माथुर सर कंपटीशन क्लासेस में आपके लिए एसआई और सीआई का टाइप 6 मिसलेनियस लेकर आ गए हैं। और क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। ए और बी ने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दो ऑप्शन है में 3 साल के लिए 1 लाख रुपया निवेश किया, यानी आप ऑप्शन 1 में और आपका फ्रेंड ऑप्शन 2 में 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिए। ऑप्शन 1 में आपको 12% साधारण ब्याज मिलता है और ऑप्शन 2 में 10% पर एनम चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो बोल रहा है 3 वर्ष के बाद, यानी 3 वर्ष जब हो जाएगा तो किसके पास कितना ज्यादा मनी होगा, यानी कितना ज्यादा होगा किसके पास, यह आंसर है। देखो एक बात तो आप सबको ही जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट अगर 10% है तो दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%, तो 3 साल में 10 10 10 तो 30 हो जाएगा। अगर 12 बोल रहा है तो 12 12 12 36 हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट बोल देगा तो परसेंटेज हम आपको लिखवाए हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। आंसर कौन सा बोले आप लोग, देखिए ये आंसर भी बोल दिया, बट कैसे आया आइए हम लोग देखते हैं। देखेंगे जी, इंग्लिश में भी पढ़ना जरूरी है, आपको दिख रहा होगा। ए एंड बी इन्वेस्टेड ₹1 लाख ईच इन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 फॉर 3 years। ए और बी 1 लाख रुपया ईच ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में इन्वेस्ट किया। ऑप्शन 1 में ऑफर किया जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट 12%, तो 3 साल का 36% हो गया। बट ऑप्शन 2 में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जा रहा है 3 साल का। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, याद है? 10% का 3% में 10, 2 साल में 21 और 3 साल में 33.10। ये याद है तो कहानी खत्म हो गया। तो बोल रहा है हु विल हैव लार्जेस्ट अमाउंट एंड बाई हाउ मच, किसको ज्यादा मिलेगा और कितना ज्यादा, कितना रुपया। तो बस कोई दिक्कत का बात नहीं भाई, तुरंत हो जाएगा। बहुत ही आसान, ध्यान से देखिए। ए को सिंपल इंटरेस्ट 12%, तो 3 साल में 12 या 36%। लेकिन बी को कंपाउंड इंटरेस्ट 10% से मिल रहा है ऑप्शन 2 में, तो 3 साल में 33.10 होगा। अब जरा देख लो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ। आप बोलेंगे सर हम निकालेंगे 1 लाख का 36% 36,000 और 1 लाख का निकालेंगे 33,100, दोनों का डिफरेंस करेंगे, बात तो बराबर ही हुआ। अरे आप 1 लाख का 36% निकाल लो और 1 लाख का 33.1% निकाल लो, बात तो बराबर हुआ। यहां आएगा 36,000, वहां 33,100, हम डिफरेंस ही निकाल लिए। तो 2,900 रुपया किसको ज्यादा मिलेगा, ए को। तो आंसर में ऐसे दिया जा सकता था 2,100 ए को, 2,100 बी को, ऐसे भी दिया जा सकता था, है ना, आसान। चलो आओ दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में, बोलता है ए 2 योजनाओं, यानी 2 स्कीम बोल दो ना, एक्स और वाई में 2:5 के अनुपात में 2 साल के लिए कुछ राशि लगाता है। यानी उसके पास जितना भी रुपया था उसमें 2 एक्स में लगाया और 5 वाई में लगाया। अगर हम मान लेते हैं एक्स रुपया था, वैसे एक्स और वाई है, एक्स अगर रुपया था तो ऐसे मान लो कि 2x लगा दिया ऑप्शन 1 में और 5x लगा दिया ऑप्शन 2 में, 2 साल के लिए लगा दिया। अब देखो जो x वाला ऑप्शन है उसमें 30% चक्रवृद्धि ब्याज मिला, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 30% का कितना हो जाएगा देख लो, ठीक है ना। 100 का 30% 130, और फिर 130 के ऊपर मिलेगा 30%, ठीक है ना। तो 130 के ऊपर 30% 39, तो 30 और 39 69 हो जाएगा 2 साल में। अरे वेरी सिंपल यार, चक्रवृद्धि ब्याज का बात कर रहे हैं। 100 रुपया का पहला साल 30 रुपया मिलेगा, दूसरे साल क्या होता है ब्याज जुड़ जाता है, तो 100 और 30 130 हो गया। 130 का 30% 39 39, 30 और 39 69 हो गया। तो चलो ये भी पता चल गया। तो बोलता है कि एक्स योजना में 30% चक्रवृद्धि ब्याज था, वाई योजना में 15% साधारण ब्याज मिलता है, तो 15 15 30 हो गया 2 साल में।
यदि दोनों योजनाओं से अर्जित ब्याज का अंतर 1080 रुपया है, दोनों का जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का वो 1080 है, तो स्कीम वाई में कितना रुपया लगाया गया? इंग्लिश में जरा देख लीजिए। ए इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी इनटू स्कीम एक्स एंड वाई इन रेशियो 2:5 फॉर 2 years. स्कीम एक्स ऑफर्स 30% per annum compound interest and scheme Y offers 15% per annum simple interest. Difference between the interest from both the scheme is rupees 1080. How much was invested in scheme Y? स्कीम Y में कितना रुपया लगाया? शुरू करें। देख लो कितना आसान बात है, इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा बाई गॉड। देख लो क्या बोल रहा है। सो 2:5 में लगाया, हम लोग सीधा सीधी 200 और 500 मान लिए, ठीक है, कुछ एक्स मानने का दरकार नहीं है, सीधा मान लिए 200 और 500। बोल तो दिया 30%, 15%, तो 2 साल में 69% हुआ, तो 200 का 69 कितना होगा? 69 138 रुपया, और 500 का 30% तो 150 रुपया हुआ। दोनों का अंतर 12% हो रहा है, तो 1080 12% को डिनोट कर रहा है। स्कीम वाई में बोल रहा है कितना लगाएं, तो वाई का अमाउंट ले लिए। अगर एक्स बोलता तो 200 लिखते। अब यहां से देखिए ये 9 मरते में कट जा रहा है, 9 पचे 45, 45,000 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बोलिए? ऑप्शन नंबर सी। अब आप जरा ध्यान से सुन लो कि कैसे करोगे। आपको इतना लिखने का दरकार ही नहीं है, सीधा एक्स और वाई लिखें और 69 इंटू 69 138 और यहां 150, सीधा 12 रुपया आपके पास आ गया, ओरली आ गया। अब 1000 इंटू 500 कर दो, हो गया। और अगर बोलता है एक्स में कितना लगाएं, तो वहां पर ऊपर 200 रख देता, 18,000 हो जाता है। देखो बहुत ही अच्छा सवाल। बोलता है एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 8,000 हो जाता है और 5 वर्षों में 27,000 हो जाता है। मूलधन पता नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट पता नहीं है, बट ये बात पता है कि 2 वर्ष में 8,000 हो जा रहा है और 5 वर्ष में 27,000 हो जाता है। तो सबसे पहले आपको रेट ही पूछ रहा है, बाद में हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट भी बताएंगे, दिया हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है, a sum became 8,000 in 2 years and 27,000 in 5 years. डिफरेंस बराबर नहीं है। इसके पहले जो टाइप आपने किया वहां डिफरेंस बराबर था, 2 साल 4 साल, 4 साल 8 साल, 3 साल 6 साल, तब तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं था, कितना जल्दी कर रहे थे। बट यहां पर यह बात आपको बताया गया है कि 2 साल और 5 साल। तो बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले निकाल लो, फिर प्रिंसिपल अमाउंट बात का बात है। तो एक बार निकाल के देखो कितना आएगा, बताओ। देखिए करना कुछ नहीं है, जो अमाउंट है लिख देना, 8,000 और 27,000, 3 जीरो कट गया। 8 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 27 को तोड़ दिए 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 का क्यूब 3 का क्यूब। जब इंटरेस्ट का बात आएगा कभी भी, यानी हमेशा याद रखिएगा एक बात, कभी गलती नहीं होगा, अगर डिफरेंस ईयर का बराबर होगा तो जो हम पहले बता चुके हैं, और डिफरेंस जब बराबर नहीं होगा तो सीधा कटाना, जो भी अमाउंट देगा जरूर किसी ना किसी का क्यूब होगा। डिफरेंस देख लो 1 है तो 1/2, क्योंकि ये अमाउंट ही जाके ये बना है, तो 1/2 इंटू परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 50%। और जब प्रिंसिपल अमाउंट का बात बोलेगा तो हमेशा रूट, 2 का रूट 3 का रूट, और ये बराबर यही आता है, यही आएगा। तो 4 और 9 हो गया, 8,000 ना बना है तो 8,000 किसको डिनोट कर रहा था, 4 9 बनने में कितना टाइम लगेगा, तो ये आ जाएगा आपका, यहां से मूलधन आ जाएगा। और अगर आपसे मूलधन भी पूछ देता तो एक और आंसर देता। ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट टाइप का जो सम्स है उसमें हम आपको क्या बता रहे हैं, बोल रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज
यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 वर्ष में 8,820 रुपया हो जाता है और 3 साल में 9,261 हो जाता है। तो आपसे बोल रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, बताइए कौन सा हुआ। अब यहां पर आप देख रहे हैं, इंग्लिश में भी पढ़ दे रहे हैं, अ सम ऑफ मनी टर्न्स ₹8820 in 2 years and 9,261 in 3 years by compound interest, find the principal amount। क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखेंगे और बातों को समझेंगे कि यहां पर 2 वर्ष 3 वर्ष, 2 और 4 रहता था तो आपको दिक्कत नहीं होता, 3 और 6 रहता तो दिक्कत नहीं होता, बट यहां पर 2 और 3 है, डिफरेंस बराबर नहीं है। तो यही तो 2 सवाल है, डिफरेंस बराबर होगा, डिफरेंस बराबर नहीं होगा। तो चलिए बना लेते हैं। ध्यान देंगे जी, जब भी ऐसा अमाउंट देखिएगा तो पहले काउंट कर लीजिएगा, 8 दूनी 16, 2 18, 3 से नहीं डिविजिबल है, क्योंकि अगर पूरा जोड़ 3 से डिविजिबल होता है तभी डिविजिबल होगा, तो ये डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है। यहां 0 1 है तो ना 5 से होगा ना 2 से होगा, ठीक है। तो जब 2 से नहीं होगा तो 4 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, तो आपके पास तुरंत अगर 3 से नहीं कटेगा ना और ऐसा अमाउंट होगा, तुरंत 7 से काटना। किससे काटोगे? 7 से काट दो, 7 से। सबसे पहले जब ऐसा भी कोई भी नंबर देखेंगे पहले उसको आप जोड़ लीजिएगा। 8 दूनी 16, 2 18, 3 के टेबल में है तो 3 से डिविजिबल होगा। 9 2 11, 12 6 18, 3 से डिविजिबल होगा। तो आप पहले 3 से डिविजिबल कर लीजिए, या डायरेक्ट एक साथ छोटा करना चाहते हैं तो ये 7 से भी डिविजिबल होगा। तो आपने क्या देखा कि 7 से जैसे ही काटे, अब कोई दिक्कत का बात नहीं है, 9 से कट गया, 9 दूनी 18, 20 21 का रेशियो में आ गया। यानी अब सुनिए, जो बराबर कंपटीशन करते हैं वो ऐसे अमाउंट को देख के तुरंत 20 21 लिखेंगे, तुरंत लिखेंगे, क्योंकि उसको पता है कि ये किससे कट रहा है, तो एक साथ काटेगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत का बात नहीं है, अब लिख लो। अब देखो 8820 ये लेंगे, आगे की तरफ जा रहे हैं। अब 8820 कितना साल? 2 साल, तो 20/21, 20/21 पीछे चले जाएंगे, कितना हो गया? 8 हो जाएंगे। 2 साल है ना यहां पर, इसलिए 2 बार हम लोग क्या किए? पीछे चले गए, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा था? पी के लिए किधर करना पड़ेगा? आगे जाना पड़ेगा कि पीछे जाना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा। मिसलेनियस टाइप में लास्ट सवाल देखेंगे, बोल रहा है 6,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9,000 हो जाता है। यानी 6,000 रुपया मूलधन पता है, इस बार प्रिंसिपल अमाउंट पता है आपको, और 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 9,000। खाली यहां पर रेट आपको छिपा दिया है, तो बोलता है उसी रेट से 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। अब डिफरेंस तो बराबर है नहीं, ये 4 अमाउंट दिया है। देखिए क्या बोल रहा है, ₹6,000 टर्न्स ₹9,000 in 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड अमाउंट इन 6 years। 6 years में कितना होगा? तो बहुत ही आसान बात है जी, देख लीजिए इसको भी। अब यहां ध्यान दो, बहुत ही आसान बात है। 6,000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट पता है, बट यहां से यहां ये पहुंच गया, तो रेशियो तो 3:2 का है। अब बोल रहा है कि तो 6 वर्ष में कितना होगा? 2 साल का तो पता चल गया, और ये 2 साल चलेगा, फिर 2 साल चलेगा, बट डिफरेंस तो बराबर हुआ नहीं। अब ये आगे की तरफ जाएगा ना, तो कौन सा अमाउंट लेंगे? पीछे की तरफ जाने के लिए पीछे का अमाउंट, आगे की तरफ जाने के लिए आगे का अमाउंट। तो 9,000। अब जब ये ले रहे हैं तो ये वाला ऊपर लेना पड़ेगा। ये 1 मरते के लिए हुआ, 1 मरते और जाएगा, कटा दीजिए, ये कट जाएगा। अभी आ गया 2250, 9 से इसको जैसे इंटू करेंगे तो सभी तरह के सम्स आपके इसमें हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर को शुरू करेंगे।